नमस्कार साथियों। साथियों, रास्ता चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो, रास्ता चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो, आप यूं ही साहस बनाए रखना। चाहे तुम हजार बार हारो, चाहे तुम हजार बार हारो, जीत की उम्मीद का दीपक जलाए रखना। जीत की उम्मीद का दीपक जलाए रखना। आप सभी को इस दीपोत्सव की, इस दिवाली की शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। आपके जीवन में ये दिवाली प्रकाशमान हो, आपके जीवन में ये दिवाली एक ऐसा प्रकाश लाए, सफलता का प्रकाश लाए और आप सभी को सफलता मिले। अपनी यूनिवर्सिटी परिवार की तरफ से आप सभी को आज धनतेरस भी है और अग्रिम दीपावली की शुभकामनाएं। और जैसा कि आप सभी को पता है, कोई भी योद्धा, आप सबको पता है, कोई भी योद्धा जब युद्ध में उतरता है, युद्ध भूमि में उतरता है, रणभूमि में उतरता है, तो वे सबसे पहले देखता है कि वहां पर कितने युद्ध लड़े गए। तो आप सबको पता है, स्कूल व्याख्याता का बिगुल बज चुका है। रणभूमि में आप उतरने वाले हैं, संघर्ष के मैदान में आप उतरने वाले हैं, तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं। नेपोलियन बोनापार्ट कहता है कि जो युद्ध जो है सबसे पहले मस्तिष्क में जीते जाते हैं, मैदान में बाद में जीते जाते हैं। तो यहां पर हमें ये देखना है कि जिस रणभूमि में हम उतर रहे हैं, तो वहां की जो पहले एग्जाम हुए हैं, परीक्षाएं हुई हैं, महासंग्राम हुए हैं, उसका कट ऑफ क्या रहा है, इस बार हमें टारगेट क्या लेके चलना है। पिछली बार पद कितने थे और कितनी जो है कट ऑफ गई, दुगुना में कितने पास हुए, ऐसा एक शानदार 10 मिनट का मात्र विश्लेषण हम एनालिसिस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। और मूल बात यह है कि इस बार का अपना टारगेट क्या होना चाहिए, यह सबसे अधिक महत्वपूर्ण है कि इस बार हम टारगेट क्या लेकर चले। पद बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे वो आगे की बात है, वो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन हमें हमेशा जो है हौसला बड़ा रखना है। कहते हैं हौसले जिनके चट्टान हुआ करते हैं, हौसले जिनके चट्टान हुआ करते हैं, रास्ते उन्हीं के ही आसान हुआ करते हैं। तो हमें ये नहीं देखना है कि यहां पर कितने पद हैं, बढ़ेंगे कब, बढ़ेंगे फॉर्म रीओपन होंगे कब होंगे, पद कम है तो क्या होगा। हमें बस बड़ा हौसला रखते हुए, हौसलों की उड़ान भरते हुए यहां पर टारगेट बड़ा रखना है, पहले की वैकेंसी का एनालिसिस करते हुए। तो टू द पॉइंट हम एनालिसिस करते हैं। यहाँ पे एनालिसिस ये भूगोल का है और आप सबको पता है दीपावली आ गई है, और दीपावली आ गई है तो यहाँ पर दीपावली के बाद में आप सब लोग गांव चले गए हैं। दीपावली के बाद वापस आने के बाद 5 नवंबर को एक शानदार स्कूल व्याख्याता पर हम महा सेमिनार कर रहे हैं। 5 नवंबर सुबह 10 बजे, वार मंगलवार, ठीक है, आप आइएगा सुबह 10 बजे। और इसके अलावा दिवाली है तो ऑफर है, जायज है, बनता है हमारे भूगोल के सारे कोर्सेज पर, प्लस अपनी यूनिवर्सिटी पर चलने वाले सारे कोर्सेज पर यहाँ पर 25% का ऑफ है। दिवाली 25 आप कोड यूज कर सकते हैं सारे कोर्सेज पे। आपको आप दिख रहे हैं, आपको सारे कोर्सेज, इन सब पे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर 3 वैकेंसियों की जो है। एक तो अभी जो वैकेंसी आई है इसकी बात करेंगे। यहाँ पर कुल 210 पद है, जो कि सबसे अधिक आपकी बड़ी चिंता है, कितने पद क्यों है, कम क्यों है। 2018 की जो वैकेंसी आई थी उसमें टोटल 782 पद थे, ठीक है। दोगुना में कितने पास किए गए, यहाँ पर 1550 लोगों को पास किया गया। 782 पद, दोगुना में पास 1550, ठीक है। 2022 में वैकेंसी आती है स्कूल व्याख्याता भूगोल की, ठीक है। यहां पर हम देखते हैं तो दोगुना में पास कितने लोगों को करते हैं, 1622 लोगों को पास किया जाता है दोगुना में। और यहां पर अब हम जो अनुमान लगा रहे हैं कि 210 वैकेंसी आई है, 2024 की वैकेंसी 2025 में एग्जाम होगा, तो यहां पर दोगुना में पास होने की संभावना मोटा मोटा हम ये मान के चल रहे हैं कि 400 जो है 420 तक या 430 तक लोगों को पास करेंगे। इसका मतलब है दोगुना में भी जो है इसकी तुलना में काफी कम लोग हैं। पहली बात तो ये है, मैं आपको यहाँ पर डराने के लिए या आपके लिए जो एक प्रेशर क्रिएट करने के लिए ये वीडियो नहीं बना रहा हूं, ये सेशन नहीं ले रहा हूं। मैं सेशन इसलिए ले रहा हूं, आप जागरूक हो, आप बड़ा टारगेट रखें, आप थोड़ा सा बड़ा सोचें। तो थोड़ा सा जितना हम बड़ा सोचते हैं, जितना बड़ा टारगेट रखते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमारे एफर्ट्स भी होने चाहिए, हमारी मेहनत भी होनी चाहिए। इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूं। बड़ा सोच रहे हैं तो बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, राइट। तो यहां पर इसलिए ये छोटा सा एक एनालिसिस देख रहे हैं। तो आप देख रहे हैं 2018 की जो वैकेंसी है इसमें कितने पद थे, 2022 की वैकेंसी है इसमें कितने पद थे, और 2024 की जो वैकेंसी अब आई है इसमें कितने पद है, राइट। अब हम ये देखेंगे कि 2022 में 782 पद थे, तो यहाँ की स्थिति क्या थी पहले 2018 में। 2018 में पद कितने थे, 782, ठीक है, 782 थे। और यहां पर कितने लोगों को पास किया था, 1550, 1550 लोगों को पास किया था दोगुना में, राइट। थोड़ा सा एक ग्राफ है, थोड़ी सी एक चार्ट है, थोड़ा सा समझना है कि ट्रेंड क्या था और ट्रेंड कैसे आगे बदल रहा है और कैसे आगे बढ़ेगा। हम देख रहे हैं 2018 कुल पद 782, दोगुना में पास 1550। ये जो कट ऑफ है दोगुना की कट ऑफ है,
ये कट ऑफ है जो फाइनल कट ऑफ है। और हम ये भी देख रहे हैं कि फाइनल कट ऑफ और दोगुना में कट ऑफ में कितने प्लस मार्क्स हुए। 278 जो है मेरिट गई थी जनरल की, ठीक है, दोगुना में 2018 में। टोटल फाइनल हम जनरल की कट ऑफ देख रहे हैं 291, 291 फाइनल कट ऑफ रही है, 293 फाइनल कट ऑफ रही है। इसका मतलब हम देख रहे हैं 2018 में भी ऑलमोस्ट पद बराबर थे 782 और यहां पर 792 हो जाएंगे, ठीक है, 10 पद बढ़े थे 792 पद हो जाएंगे। तो इसका मतलब है यहाँ पे 1622 लोगों को पास किया था 2022 में। इसका मतलब पद ऑलमोस्ट समान है, पेपर का लेवल ऑलमोस्ट समान है और यहाँ पर कट ऑफ भी ऑलमोस्ट समान है। 291 फाइनल, 293 फाइनल, ठीक है, +13 +15, 283 फाइनल ओबीसी की रही और 286 फाइनल यहाँ पर जो है ओबीसी की रही है 2022 वाली वैकेंसी में, ठीक है। ईडब्ल्यूएस की 269 रही 2018 में, तो 2022 में थोड़ी कम हो गई, 256 रही और यहाँ पे 241 रही एसटी की, यहाँ पे 244 रही, 230 एससी की रही, थोड़ा सा ऊपर नीचे है एसटी एससी, ठीक है। यहाँ पर एसटी की जो है 232 रही और एमबीसी की यहाँ पे 256 रही और यहाँ पे 272 रही। हो सकता है कुछ नए विद्यार्थियों के ये आंकड़े या डाटा समझ में नहीं आए, लेकिन इसका एनालिसिस बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। अब मुझे लगता है कि आप कैटेगरी को देखना बंद कर दो, किसी भी आप कैटेगरी में है तो अपनी कैटेगरी देखना बंद कर दो। आपको केवल ये लिमिट देखनी है कि जो ये ऊपर वाली लिमिट है 291, दोगुना की 278 और यहाँ पे 291, दोगुना की 278, देखो दोगुना की तो बराबर गई है एग्जैक्ट, और फाइनल कट ऑफ 293 और यहाँ पर 291। अब यहाँ पर पद कितने हैं अपने पास, इस बार पद कितने हैं इसको देखना है, ये सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। तो 792 यहाँ पे पद है टोटल 210 पद है, राइट, 210 पद है। दोगुना में पास होने की संभावना क्या रहेगी, यहाँ पर 420 लोगों को पास होने की संभावना रहेगी। तो पद इतने कम है तुलनात्मक, तो क्या होना चाहिए, लेवल बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए, तो यहाँ पर लेवल बढ़ेगा, किसका, कट ऑफ का लेवल बढ़ेगा। तो मैं यहाँ पे जनरल की कट ऑफ मान के चल रहा हूँ, ठीक है, दोगुना की नहीं बता रहा हूँ, फाइनल कट ऑफ हम मान के चले, ठीक है। जो ये फाइनल कट ऑफ है ये दोगुना की कट ऑफ रहेगी, मतलब दोगुना में कितना पास किया जाएगा, यहाँ पर 293 के आसपास या 293 प्लस जो है दोगुना के आसपास कट ऑफ रहेगी, ठीक है। फिर ओबीसी की आप कट ऑफ मान सकते हो 286 प्लस या 290 प्लस, ठीक है, ये दोगुना की कट ऑफ है। ऐसे ही कैटेगरी वाइज आप देख लीजिए यहाँ पर कि जो आपकी ये अभी 2022 वाली वैकेंसी में फाइनल कट ऑफ गई है वो यहाँ पर दोगुना की कट ऑफ रह सकती है या इससे अधिक हो सकती है, ठीक है। और वही हम फाइनल कट ऑफ का सोचे, ठीक है, फाइनल कट ऑफ का सोचे कि इस बार 2025 में हमारा टारगेट क्या होना चाहिए, 2025 में हमारा भूगोल में टारगेट क्या होना चाहिए। तो मैं हमेशा कहता हूं बड़ा सोचना है, बड़ा सपना देखना है, पद चाहे कितने भी हो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है लेकिन इतना भी फर्क नहीं पड़ता कि आप डीमोटिवेट हो जाएं, राइट। तो यहाँ पर ये जो है जनरल की कट ऑफ बता रहा हूं मैं, जनरल की कट ऑफ के हिसाब से ही आपको सोचना है, उससे नीचे नहीं सोचना, चाहे कोई सा भी कैटेगरी हो। अगर उससे नीचे सोचोगे तो वो सोच वहीं तक रहेगी, आप क्रैक नहीं कर पाएंगे। हमेशा सोचो मुझे तो टॉप करना है, वो भी जनरल कैटेगरी से टॉप करना है। तो यहाँ पे जनरल की कट ऑफ अगर मैं मान के चल रहा हूं 320 प्लस मान के चल रहा हूं, तो आपको 330 का टारगेट लेके चलना चाहिए। कितना, 330 के आसपास जो है आपको टारगेट लेके चलना चाहिए किसी भी हालत में, एट एनी कॉस्ट, क्योंकि हर साल दर साल कंपटीशन भी बढ़ता है। हो सकता है पेपर का लेवल क्या हो, यहाँ पर 330 लोगों के नंबर आए हैं, 330 लोगों के नंबर आए हैं और 330 के आसपास आपको फाइनल जो है टारगेट लेके चलना चाहिए। 330 का टारगेट लेंगे तो 320 तक जो है आप अच्छे से कर पाएंगे, क्रॉस कर पाएंगे और यहाँ पर आपके फाइनल सिलेक्शन के चांसेस होंगे। अगर इससे कम सोचा, अगर इस नंबर के कम एफर्ट पर, इस नंबर से कम एफर्ट्स के जो है मान लो एफर्ट्स लगाए और एफर्ट्स कम लगाए तो आप जो है बाहर होने की संभावना रहेगी। तो अच्छे से इसमें मेहनत करनी है, इतना बड़ा सोच के चलना है और यही टारगेट इस बार आपका होना चाहिए। जब भी आप ये चार्ट जो है, ये चार्ट आप एक बार अपने इसको लिख लेना, आप एक पेज पे लिख लेना और अपने कहीं टेबल पे या साइड में कहीं रखना आप, ठीक है। जो इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट रखते हैं सप्ताह भर से एक बार आपको देख लेना चाहिए। आप जब टेस्ट देते हो, मॉक टेस्ट देते हो, मेजर टेस्ट या मेगा टेस्ट देते हो, तो आपको ये पता होना चाहिए कि मेरे मार्क्स कितने आ रहे हैं, मैं कहाँ स्टैंड कर रहा हूं, क्या मैं इस कट ऑफ के आसपास जा रहा हूं या नहीं जा रहा हूं। अगर जा रहा हूं तो और क्या मेहनत करनी की जानी चाहिए, नहीं जा रहा हूं तो कमियां क्या है, मुझे और कैसे आगे बढ़ना चाहिए।
तो ये एक एनालिसिस चार्ट है, अपने आप का मंथन करने का, चिंतन करने का, विश्लेषण करने का चार्ट है। तो इसको आप हमेशा अपने पास रखिएगा। बस यही छोटा सा एक सेशन लेना था कि जो पहले 2 वैकेंसियां रही उनका क्या सीन है, अभी का क्या सीन है, आगे क्या सीन होने वाला है, ये आपके माइंड में होना चाहिए। और इस आंकड़े को ध्यान में रखकर ही जो है आपको आगे इस चक्रव्यूह में या इस रणभूमि में आपको आगे बढ़ना चाहिए। यही सफलता का एक हमारा संकेतक होगा और एक माइंड में एक टारगेट होगा। ठीक है साथियों, बस यही कहना था। और बाकी आप सब जानते हैं भूगोल का हम एक नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पर 5 नवंबर से, जिसका नाम हमने रखा है शिवालिक बैच। ठीक है, गुरु शिखर बैच, हिमालय बैच और एवरेस्ट बैच ऑलमोस्ट पूरे होने वाले हैं, और हिमालय बैच पूरा होने वाला है, एवरेस्ट बैच पूरा हो गया। ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों बैच यहाँ पर चलेंगे। ठीक है, और बाकी ये सारी विशेषताएं हैं, इस नंबर पे आप कांटेक्ट करके बात कर सकते हैं। और कुछ भी जो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं, इस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। ज्योग्राफी यूनिवर्सिटी, जिस प्रकार हमने असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी में मेहनत की थी, उससे दुगुनी इंटेंसिटी, दुगुनी मेहनत हम यहाँ पर लगाने वाले हैं ज्योग्राफी यूनिवर्सिटी वाले जो है चैनल पर, और ज्योग्राफी यूनिवर्सिटी को सार्थक करके हम स्कूल व्याख्याता के बेच पर। राइट, चलिए आप सभी को शुभकामनाएं, गुड लक।